नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है सत्य और सारक प्रत्यय के बारे में। हम लोग सत्य प्रत्यय को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है सारक प्रत्यय को पढ़ेंगे। बाकी प्रत्यय का जो भी सेशन हमारा चल रहा है, काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। बस तद्धित प्रत्यय में सिर्फ 2 से 3 प्रत्यय हम लोगों को पढ़ने हैं। बाकी आज जो कृत प्रत्यय का ये लास्ट जो है प्रत्यय है सत्य और सारक। बाकी सभी प्रत्ययों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अब तक। अगर जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं उनसे एक बार फिर से कहेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो आप तक जो है आसानी से डेली जो है पहुंच सके। तो आइए देखते हैं सत्य और सानक प्रत्यय। सत्य और सानक दोनों प्रत्यय जो है वर्तमान कालिक विधान के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो सत्य और सानक दोनों प्रत्यय होते हैं ये वर्तमान कालिक के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वर्तमान काल के अंदर आते हैं कि भूतकाल के अंतर्गत। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो सत्य और सानक प्रत्यय होते हैं, सत्य और सानक प्रत्यय ये वर्तमान कालिक जो है वर्तमान कालिक किरण के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, अगला हमने लिखा है कि तौ शत सूत्र से जो है सत्य और सानक दोनों प्रत्ययों की जो है सत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से? तो तौ सत सूत्र से। तौ सत एक सूत्र है, इस सूत्र से सत्य और सानच, इस सूत्र से जो है सत्य और जो है सानच इन दोनों प्रत्ययों की क्या होती है? सत संज्ञा हो जाती है। क्या होती है? सत संज्ञा हो जाती है। अगला हमने यहाँ पे लिखा है कि लगातार कार्य का होना, इस अर्थ को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। सत्य और सानक प्रत्यय का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो लगातार कार्य का होना, क्या लगातार जो है लगातार कार्य का होना, लगातार कार्य का होना, इन दोनों का अर्थ बताने के लिए जो है सत्य और सारक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला हमने लिखा है कि सत्य प्रत्यय में अत और सानच में आन जो है शेष रहता है। जैसे कि ये सत्य प्रत्यय है सत्य, तो सत्य प्रत्यय में जो है अत, जबकि सानच प्रत्यय में जो सानच प्रत्यय है इसमें आन जो है क्या होता है? शेष रह जाता है। कि आपको ध्यान रखता है तभी आप जो है प्रत्यय को पकड़ पाएंगे। जो सत्य प्रत्यय है इसमें जो है सत्य प्रत्यय में अन और जो है सानक प्रत्यय में आन जो है शेष रह जाता है। सत्य में अत और सानच में आन जो है शेष रह जाता है। ठीक है, तो सत्य और सानक दोनों प्रत्यांत रूपों के शब्दों के रूप जो है तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में चलते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सत्य और सत्य प्रसारित प्रत्यय हैं ये तीनों रूपों और सातों विभक्तियों में ये चलते हैं। ठीक है, अगला हमने यहाँ पे लिखा है, एक सूत्र लिखा है जिस सूत्र के माध्यम से सत्य और सानक प्रत्यय जो है बनते हैं। एक सूत्र है लट सत्य सानच व प्रथमा समानाधिकरण। सूत्र से सत्य और सानक प्रत्ययों का विधान होता है। किस सूत्र से होता है? तो हमने यहाँ पे लिखा है लट सत्य सानच व प्रथम समान अधिकरण। इस सूत्र से जो है सत्य और सानक प्रत्यय का जो है विधान होता है। तो आपको जो है ध्यान में क्या रखना है? एक सूत्र है लट सत्य सानच व प्रथमा समानाधिकरण। इस सूत्र से जो है सत्य और सानक प्रत्यय का विधान होता है। सत्य और सानक जो प्रत्यय होते हैं ये तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में चलते हैं। सत्य प्रत्यय में अत शेष बचता है, सानक प्रत्यय में आन शेष बचता है। और जो सत्य प्रत्यय होता है यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा भी है कि सत्य और सानक दोनों प्रत्यय का जो प्रयोग है लगातार कार्य का होना या अर्थ बताने के लिए जो है किया जाता है। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि सत्य और सानक जो प्रत्यांत शब्दों के रूप जो है सातों विभक्ति और तीनों लिंगों में चलते हैं। तो पठ धन सत्य पठन पठंती, इससे लिंग होगा, तीनों लिंगों में इसके रूप को बात करें तो पठ धन सत्य पठन और इसके बाद जो है पठ धन सत्य पठन पुल्लिंग में हो गया और पठंती स्त्रीलिंग बनेगा, जबकि पठत जो है नपुंसक रूप में इसका रूप चलता है। तो सत्य प्रत्यांत पदों की आइए सूची देखते हैं। सत्य मतलब पठ धातु है, पठ क्या है? ये धातु है और पठ का अर्थ क्या होता है? ये अर्थ इसका दिया गया है पढ़ना। तो यहाँ पे जो है तीनों लिंगों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में हमने यहाँ पे इनके रूप को मेंशन किया हुआ है
कि पठ धातु है पठन पठंती पठन, लिख धातु है लिखत लिखंती लिखन, क्रीड धातु है क्रीड़ा क्रीडंती क्रीडत, क्री धातु है कुर्वन् कुर्वन्ति कुर्वन्, धाव धातु है धावन धावन्ति धावत, ब्रू धातु है श्रु श्रुवन् श्रुवन्ति श्रुवन्, आप धातु है आपनुवन् आपनुवन्ति आपनुवन् आपनोत। ये जो है हमने जो रूप लिखा है सत प्रत्यय शब्दों की सूची के अंतर्गत ये शब्द जो है आते हैं। तो ऐसे ही आपसे जो है परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप जो है कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, सत प्रत्यय लगाएंगे। या ये सानत प्रत्ययों की सूची देते हैं, धातु है और इनका जैसे कि हमने बताया कि जो सत्य और सानत प्रत्यय होते हैं इनका जो रूप है तीनों विभक्तियों, तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में चलता है। तो भास एक धातु है, भासमाण पुल्लिंग में, भासमाणा भासमाणम स्त्रीलिंग और नपुंसक में। एद है एदमाना एदमाना एदमानम, क्री है कुरवाड़ा कुरवाड़ा कुरवाड़म, और क्री है यज है तो यजमाना यजमाना यजमानम, लब है लबमाना लबमाना लबमानम। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि यजमाना में कौन सा प्रत्यय है तो आप लगाएंगे सानस प्रत्यय। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है पूर्वन में कौन सा प्रत्यय है तो आप लगाएंगे जो है सत्य प्रत्यय। यानी कि आपको सत्य और सानस प्रत्यय में एक चीज ये ध्यान रखना है, ये किस सूत्र से बनता है, तो दर्श सत्य सानस प्रथम व प्रथम समानिकरण सूत्र से इसका जो है विधान किया गया है। इनका जो प्रयोग है वर्तमान कालिक क्रियाओं के अर्थ में किया जाता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखता है, इनका जो अर्थ है लगातार कार्य के होने के लिए होने का अर्थ बताने के लिए किया जाता है। तीसरी चीज आपको ध्यान में ये रखना है, जो सत प्रत्यय है सत प्रत्यय में सत्र में जो है अत से बचता है, जबकि जो सानस प्रत्यय है सानस प्रत्यय में आन शेष बचता है। ठीक है, क्या बचता है, आन शेष बचता है। ठीक है, तो ए रहा दोस्तों आज का सेशन बहुत इतना ही, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो है बोलने में प्रॉब्लम जो हो रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मुझे लगा कि एक छोटी सी ही क्लास आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि मेरा काम है आप तक जो है डेली कुछ न कुछ मैटर प्रोवाइड करना, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें और परीक्षा में एक बेहतर स्कोर कर सकें। अगर हम इतनी गर्मी में खड़े होकर यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू।